आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और फटाफट खबरों की ओर। धार्मिक भावनाओं के अपमान के मामले में इंदौर जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरोपों पर फारूकी के बयान और उनके तर्क अस्पष्ट है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी की 41 धारा यानी बिना वारंटी के गिरफ्तारी का पालन नहीं किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को 4% रेपो रेट को बरकरार रखने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने निवारक रवैया बरकरार रखा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिवर्स रेपो रेट भी नहीं बदला गया है और वह अभी भी 3.35% है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 2022 वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 10.5% होगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि महंगाई दर 6% से नीचे आई है। एक दिन में कोरोना के 12,000 से अधिक मामले। भारत में अब तक कुल 39,59,445 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। भारत में पिछले 24 घंटों में 15,853 कोरोना मरीज उपचार से ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले करीब 1,51,000 हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने की योजना पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रस्तावित रथ यात्राओं को रोकने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता राम प्रसाद सरकार की तरफ से दायर याचिका में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि रथ यात्रा के दौरान कोविड-19 महामारी के नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था खराब होने की आशंकाएं हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को कूच बिहार से रैली की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तक चुनावों का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूरा जोर लगा रही है। वहीं हाल के दिनों में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। ममता बनर्जी 10 साल से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। प्रदेश में अब तक हाशिए पर रही बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी वजह से इन दिनों बंगाल में सियासी पारा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज़।